Hi guys, so welcome to my YouTube channel. So today we solve the problem of choose and swap. Means पसंद करो और स्वैप कर दो, पसंद कर दो एंड स्वैप कर दो, सिंपल. पढ़ते हैं क्वेश्चन. दैट इज नॉट द सिंपल क्वेश्चन. पॉइंट इज 4. मीडियम लेवल प्रॉब्लम. सिंपल तो नहीं होगा. नाउ सी व्हाट द प्रॉब्लम सेज दैट गिवन अ स्ट्रिंग एज ऑफ लोअर केस इंग्लिश लेटर you can swap all occurrence of any two distinct characters at most once. Means two distinct character at most once. Return the lexicographically smallest string after this operation. Right, given a string of as lowercase English letter, you can swap all occurrence of any two distinct character at most once. Return the lexicographical smallest string after this operation. Simple. वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन बोल रहा है वी कैन स्वैप ऑल अकरेंस ऑफ एनी टू कैरेक्टर ओनली वंस. टू कैरेक्टर को ओनली वंस, एक बार ही स्वैप कर सकते हैं. टू मेक द स्ट्रिंग लेक्सिकोग्राफी स्मॉलेस्ट वी शुड इम्प्रूव द स्ट्रिंग फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट पॉसिबल पोजिशंस. अब समझते हैं व्हाट इज द लेक्सिकोग्राफिकल. लेक्सिकोग्राफिकल मीन्स जो मेरा लेटर है, जो मेरा स्ट्रिंग है, वो क्या एक मतलब ए के बाद बी आ रहा है, सी आ रहा है, या फिर ए के बाद डी आ रहा है, फिर सी आ रहा है. तो दैट इज़ नॉट द लेक्सिकोग्राफिकल. अगर मेरा ऑर्डर में जा रहा है दैट इज़ द लेक्सिकोग्राफिकल. अब ऑर्डर में नहीं जा रहा दैट इज़ नॉट लेक्सिकोग्राफिकल. राइट, अब समझ में आ गया. अब समझते हैं क्वेश्चन. फॉर एवरी इंडेक्स ऑफ आई check if existing is smaller character. If existing is smaller character then si, which means si from here, then appears somewhere after index of I. If yes, अगर कहीं मेरे से मतलब इससे छोटा है, ये सी से अगर छोटा है ए मेरा, तो क्या करेंगे, इसको स्वैप कर देंगे. अगर नहीं देन दैट्स करेक्ट, नो नीड टू स्वैप. ठीक है, तो अगर ये छोटा है तो इसको स्वैप करना पड़ेगा, फिर इसको यहाँ पे करना पड़ेगा. सिंपल सा है. ठीक है, अब करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं. मतलब सिंपल सा बस यही था क्या कि अगर कहीं ये छोटा है, इसके बाद अगर छोटा पड़ रहा है तो हमको उसको स्वैप करना है. तो सिंपल स्वैप करने का टेक्निक्स क्या होता है, पकड़ो स्वैप कर दो, पकड़ो स्वैप कर दो. ठीक है, अब आते हैं क्या कोड पे कि कैसे कर सकते हैं. समझ गया क्वेश्चन. क्वेश्चन बहुत ईजी था. देखो इसमें क्या हो गया ना कि ए बी बी ए, नॉट नीड टू स्वैप एनीथिंग. वाई? दिस इज द लेक्सिकोग्राफिकल. सी ना ए बी and B. Why we have, why I will see the A and B? I have to do, that is the correct order. Then why I will see this? Simple, right? So now I just write on the code. Very simple type of the code, right? String as now int n is equal to s dot size, correct? And then vector int frequency of 26 to 0. सिंपल है. ठीक है, और कैरेक्टर टू सी एच ऑफ एस एंड देन फ्रीक्वेंसी ऑफ सी एच ऑफ ए प्लस प्लस. ठीक, फोर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई ग्रेटर देन इज इक्वल टू एन एंड आई प्लस प्लस. ठीक है, इंट करंट ऑफ एस ऑफ आई माइनस ऑफ ए. ठीक है, सिंपल सा. अब आते क्या, फ्रीक्वेंसी का करंट जो है उसको क्या घटा देंगे अगर वैसा पड़ रहा है तो. ठीक है, करंट माइनस माइनस एंड देन फोर इंट स्मॉलर इज इक्वल टू 0, स्मॉलर ग्रेटर देन इज इक्वल टू करंट, उससे अगर छोटा पड़ रहा है मेरा करंट से तो, और स्मॉलर प्लस प्लस. ठीक है, अब आते हैं इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉलर अगर ऐसा है, ठीक है, तो क्या कर दो, कैरेक्टर ऑफ सी एच वन इज इक्वल टू एस ऑफ आई. ठीक है, एंड कैरेक्टर ऑफ सी एच टू इज इक्वल टू स्मॉलर प्लस ए. ठीक है, नाउ फोर इंट जे इज इक्वल टू 0, जे ग्रेटर देन इज इक्वल टू एन एंड जे प्लस प्लस. ठीक है, इफ एस ऑफ आई एस ऑफ जे इज इक्वल टू सी एच ऑफ 1, then s of
j is equal to ch of 2, right? And then else if चेक कर लो एस ऑफ j इज इक्वल टू ch 2, right? And then s of j is equal to ch1, ठीक है? एंड देन सिंपल सा return as and then return as. अब try to compile it. So what is the problem? If it will not compile, then it will compile and try to submit it. So yes or not? No, there is the problem. Okay, see the what the problem having there. देखो इसमें क्या हुआ ना कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था. क्या हुआ था कोड में कि हम बस ना क्या कर रहे थे, उसको ले रहे थे, उसको स्वैप नहीं कर रहे थे. स्वैप करने वाला उसको हम चेंज नहीं कर रहे थे सब कैरेक्टर्स को. तो ये थोड़ा सा इसमें क्या हुआ, वो इस उसको चेंज करके ये थोड़ा सा क्या सेट का कोड लिखा है. सेट क्या करता है कि चीज़ों को मतलब जैसे हम एक पेपर कोड को एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है? हम एक सेट लिए, ठीक है? फिर क्या किया, सेट में हम सारे कैरेक्टर्स को इंसर्ट कर दिए. अब क्या किए, एक कैरेक्टर को स्टार्ट किए 0 से, दूसरा का भी स्टार्ट किए 0 से, ठीक है? अब क्या करते गए, इरेज करते गए पहले को. अब फिर क्या करने, इरेज करने के बाद फिर क्या करने गए, उसको फिर चेक करते रहे जो बिगन जो स्टार्टिंग वाला है कि जो उसके सेकंड वाले उससे छोटा है बड़ा है. अगर कहीं छोटा है, ठीक है, अगर कहीं छोटा है तो फिर उसको क्या करेंगे, तो फिर क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे आके स्वैप कर देगा. अगर कहीं वो ठीक है मतलब बड़ा है तो नॉट नीड टू डू एनीथिंग, वो अच्छा से अपने या अपने मतलब अपना सही कैरेक्टर से चलते रहेगा, ठीक है? और अगर कहीं वो बड़ा है तो क्या करेंगे, उसको फिर यहाँ से स्वैप कर देंगे. मतलब अगर कहीं वो छोटा है बीच में तो उसको स्वैप कर देंगे और फिर डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे. तो यही था. और इसका जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन है, एंड स्पेस इज ऑल्सो ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ 1, नॉट ऑर्डर ऑफ एन, राइट? So I think you will understand. So thank you so much guys.